माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट रैशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर फॉर एडिशन। तो ऐड करते जब दो रैशनल नंबर को तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज वहां पर यूज होती वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या होती है क्लोजर प्रॉपर्टी वो हम समझ लेते हैं स्टूडेंट। यदि कोई दो रैशनल नंबर, मान लो स्टूडेंट कोई दो रैशनल नंबर है जैसे कि p अपॉन क्यू और दूसरा कोई रेशनल नंबर है जिसका नाम है r अपॉन एस, कोई भी हो सकते हैं। इनको जब मैं ऐड करूंगा ना स्टूडेंट, इनको जब मैं ऐड करूंगा तो एक नया मेरे को एक रेशनल नंबर, तो जो नंबर मुझे मिलेगा वो खुद भी एक रेशनल नंबर ही होगा। इसी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। समझ में आ गया। दो रेशनल नंबर को जब भी हम ऐड करते हैं तो जो आंसर हमें मिलता है वो हमेशा एक रेशनल नंबर ही होता है। यही है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसको समझने के लिए जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट। एक नंबर ले लेते हैं 1/4, आपकी बुक में दिया हुआ है ना, आप देख लीजिएगा। प्लस दूसरा रेशनल नंबर है 2/7। इन दोनों को हम ऐड करके देखते हैं स्टूडेंट और देखते हैं कि आंसर हमें क्या मिलता है। तो देखो क्या करना पड़ता है इसको ऐड करने के लिए। तो 4 और 7 का पहले क्या लेते हैं एलसीएम, आपने किया होगा। कितना होता है वो 28 होता है, तो हमने लिख दिया 28। फिर क्या करते हैं, ये जो नंबर है 4, इससे डिवाइड करते हैं 28 को। तो कितने बार आता है 4 का टेबल करो 28 के लिए, 7 बार। तो 7 का फिर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 जा 7 आ जाता है। फिर क्या करते हैं स्टूडेंट, इस 7 से डिवाइड करते हैं 28 को, तो कितना आता है 4 आता है। उस 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, कितना आ जाता है 8, 4 2 जा 8। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं 7 प्लस 8 कितना होता है 15, 15 और नीचे कितना आता है 28। तो 15/28 आपका एक आंसर आता है जो खुद क्या है एक रेशनल नंबर है। ठीक है। अभी अगर यह डिवाइड होता तो हम उसको डिवाइड भी कर देते, ठीक है, लेकिन ये डिवाइड और ज्यादा नहीं हो रहा है। तो ये आपकी एक क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ से प्रूफ होती है। ठीक है। कोई भी स्टूडेंट कोई भी दो रेशनल नंबर आप ले लीजिए जो आपकी मर्जी, जैसे कि मैं यहाँ ले लेता हूँ 1/3 प्लस 2/5, ये ले लिया मैंने। अब इन दोनों नंबर को ऐड करते हैं। कैसे ऐड करेंगे, 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है स्टूडेंट 15। ठीक है। अब 3 से 15 को डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आता है 5। उसी 5 को इस ऊपर वाला जो है ना न्यूमरेटर, इससे मल्टीप्लाई कर देते तो 5 1 5 हो जाएगा। प्लस 5 से डिवाइड करो 15 को, कितना आता है 5 3 जा 15। अब इसी 3 का क्या कर देना है, इस 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो 6 आ जाएगा। 3 2 जा 6 और 6 और 5 कितना होता है स्टूडेंट 11/15। वापस से एक रेशनल नंबर हमें मिल गया। तो जो दो रेशनल नंबर को आप ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, एक रेशनल नंबर ही मिलता है। यही होती क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स। क्लियर हो गया स्टूडेंट। ठीक है। अगली प्रॉपर्टी, तो इस चीज को आप ऐसे कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। आप क्या लिख सकते हैं, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड, फिर क्या लिखा अंडर, अंडर एडिशन। ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है ना स्टूडेंट। तो एडिशन के मामले में क्लोज्ड होते हैं, मतलब ऐड करने पर वापस रेशनल नंबर मिलता है। ठीक है। ओके, अगला कॉन्सेप्ट देखो स्टूडेंट, एडिशन की ही देखो, एडिशन की ही हम क्या देखने वाले हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, बहुत ही आसान चीज है स्टूडेंट। जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप नाम सुनते हो तो ये देख लीजिएगा कि दो रैशनल नंबर जो होते हैं ना, उसका सीक्वेंस चेंज करके भी अगर हम उसको ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आने वाला है। देखो एक नंबर मैं लेता हूं आपके सामने 3/7, एक रेशनल नंबर है, प्लस दूसरा रेशनल नंबर है 2/3। इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ स्टूडेंट। ठीक है। देखो पहले मैंने इस नंबर को रखा, बाद में इस नंबर को रखा। अब इसका सीक्वेंस चेंज करके अगर मैं लिख दूं 2/3 को पहले लिख देता हूँ, प्लस 3/7 को बाद में लिख देता हूँ और फिर इसको ऐड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना, यानी कि इसका सीक्वेंस चेंज कर दिए। ठीक है। और फिर ऐड करने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं दोनों में आंसर सेम आता है क्या। अगर सेम आ गया तो समझ लेना कि ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए भी रैशनल नंबर क्या है क्लोज्ड है, मतलब काम करते हैं। ठीक है। देख लेते हैं 7 और 3 का एलसीएम कितना होता है 21। 7 3 जा 21। अब 7 से 21 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। और 3 से फिर ऊपर वाले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। प्लस क्योंकि बीच में प्लस है इसलिए प्लस। 3 से डिवाइड करेंगे 21 को तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट 7 आ जाएगा। फिर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 से तो कितना आ जाएगा 14, 7 2 जा 14। और अब इसको हम लिख देते हैं आगे कितना आने वाला स्टूडेंट 14 प्लस 9 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 23 होने वाला है ना। ठीक है।
23 अपॉन ये 21, ये आंसर आया। ठीक है, अब ये सीक्वेंस चेंज कर दिए, 2/3 को पहले लिख दिए, 3/7 को बाद में। ठीक है, अब देखते हैं क्या आंसर आने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, देख लेते हैं। फिर से वही एलसीएम कितना आ जाएगा 21, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 21 को, कितना आएगा 7, 7 का 2 से मल्टीप्लाई, 7 2 जा कितना होता है स्टूडेंट 14, तो 14 पहले आ जाएगा, प्लस 7 से डिवाइड करेंगे 21 को, कितना आ जाएगा 3, 7 3 जा 21, और उस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 से, तो 3 3 जा 9। देखो सीक्वेंस चेंज होने से कोई फर्क यहाँ पर पड़ता है कि नहीं वो पता चलेगा। 14 + 9 23 अपॉन में 21, आंसर बिल्कुल सेम आया दोनों कंडीशन में। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट, है ना। इसका मतलब क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी ये जो नंबर्स होते हैं रेशनल नंबर, ये क्या होते हैं क्लोज्ड होते हैं, कब ऐड करते टाइम, कब ऐड, अभी हम एडिशन की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, इसके पहले क्लोजर प्रॉपर्टी देखें एडिशन के टाइम, है ना। देखो पहली हेडिंग क्या है आपकी बुक में, पेज नंबर 2 में आप देख सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर फॉर एडिशन, ये सारी चीजें एडिशन के लिए। सब्ट्रैक्शन में ये चीज काम करेगी या नहीं करेगी वो हम वहां देखेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं और कुछ स्टूडेंट। अब हम देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के मामले में। ठीक है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें क्या करते हैं, 3 रैशनल नंबर लेते हैं, कोई भी 3 रैशनल नंबर मैं यहां पर लेता हूं और उसकी ग्रुपिंग को चेंज करके ऐड करते हैं स्टूडेंट। जैसे कि 3 रैशनल नंबर है, एक है 1/2, ठीक है, और दूसरा है 5/6, और तीसरा है -3/4। ठीक है स्टूडेंट, -3/4। क्लियर है, ये नंबर हमारे पास है स्टूडेंट। ठीक है, ये 3 नंबर है, इनको ऐड करना है, क्या करना है ऐड करना है। ऐड करते हैं तो क्या करते हैं, अभी प्लस का साइन लगा देते हैं। ठीक है, अब ऐड करने के 2 तरीके हो सकते हैं, क्या तरीके, कि पहले इन दोनों को ऐड कर लो और फिर जो आंसर आएगा उसमें फिर इसे ऐड कर लो, -3/4 को, ये एक तरीका है। या फिर एक और तरीका हो सकता है स्टूडेंट इसका, ग्रुपिंग चेंज करके, कि इन दोनों का ग्रुप बना के इनको पहले ऐड कर लो और जो आंसर आएगा उसमें फिर इसे ऐड कर लो, ये भी एक तरीका हो सकता है। तो दोनों ही कंडीशन में अगर आंसर सेम आता है तो ये समझ लेना कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी चलती है एडिशन के मामले में। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको ग्रुप बना के सबसे पहले यहां पर हम ब्रैकेट लगा के इन दोनों का ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्या आंसर आता है। ठीक है, सॉल्व करते हैं, इन दोनों को जैसे ही हम ऐड करते हैं स्टूडेंट तो कितना आ जाता है, 6 और 4 का एलसीएम लेना पड़ता है स्टूडेंट, जो कि कितना होता है स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए, दोनों में 2 कॉमन है, यहाँ बचेगा 3 6 12 होता है, कितना होता है 12। वो सब हम सीखेंगे डिटेल में जब ऐड करना सीखेंगे तो, है ना। अभी हम फास्ट ऐड कर लेते हैं, 6 और 4 का एलसीएम 12 होता है, 6 से 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 2 आता है, 2 5 जा यहाँ पर 10 आ जाता है। और ये प्लस और माइनस जब होता है ना स्टूडेंट, तो हम किसको प्रिफर करते हैं, माइनस को, क्योंकि प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हमेशा क्या होता है, माइनस। समझ में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर किसको हम रखने वाले, सॉरी चलो प्लस को ही रख देते हैं, चलो प्लस को रख दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्लस है इसलिए प्लस को रख दिए। ठीक है, 4 का को डिवाइड, 4 से डिवाइड करेंगे 12 को, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 4 3 जा 12, और उस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे -3 से। अब 3 का मल्टीप्लाई जब -3 से करेंगे तो 3 3 जा तो 9 हो जाएगा, और ये माइनस रह जाएगा तो माइनस का 9। देखो यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब प्लस का नंबर है तो प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस का 9 यहाँ पर मुझे अब लिखना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, ऐसा करके हम इन दोनों को ऐड कर लिए, अंदर वाले 2 नंबर को हम क्या कर रहे हैं, अभी ऐड कर रहे हैं स्टूडेंट। तो देख लेते क्या आता है अंदर वाले नंबर को ऐड करने पर, ये आ जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट खुलती तो मल्टीप्लाई होता है स्टूडेंट, और ये 9 और यहाँ पर 12, तो कितना आ जाता है देख लेते हैं, 10 में से 9 गया तो 1/12, यानी इन दोनों को सॉल्व करने पर आंसर कितना आ रहा है 1/12 आ रहा है। बात को समझो स्टूडेंट, समझ में आ जाएगा, ऐड कैसे कर रहे हैं वो सब बाद में हम सीखने वाले हैं। इन दोनों को ऐड करने पर कितना आ गया 1/12। क्लियर स्टूडेंट, अब इसमें ऐड करने वाले हैं अब हम 1/2 को। अब इसको देखते हैं फाइनल आंसर कितना आने वाला है। देखो मैं जल्दी से ऐड कर देता हूं, इसको भी 12 बनाने तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 6 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 + 1 और यहाँ पर 12, ये हो जाएगा 7/12। मैंने फास्ट ऐड किया। ठीक है, मतलब इन दोनों के ग्रुप बनाकर बाद में फिर इस नंबर को ऐड करते हैं, तब आंसर आ रहा है 7/12। बात को समझो, कितना आ रहा है 7/12, मैं यहां लिख देता हूं 7/12। ठीक है,
इस तरीके से सॉल्व करने पर 7/12, पहले ये 2 नंबर को किए और बाद में इसको। अब इसका तरीका चेंज करके देखते हैं, है ना। देखो 1/2 लिखा है, प्लस 5/6 भी लिखा हुआ है, प्लस -3/4। लेकिन अब हम ऐसे ऐड करेंगे स्टूडेंट, पहले 2 नंबर का ग्रुप बनाएंगे और लास्ट वाले को बाद में ऐड करेंगे। तो इन दोनों को ऐड करने पर क्या आंसर आता है स्टूडेंट, वो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, और फिर उसमें ऐड कर दूंगा ये वाला नंबर। तो इन दोनों को ऐड करते हैं, अलग से कितना आंसर आता है देख लेते हैं। जैसे ही हम 1/2 प्लस 5/6 को ऐड करते हैं ना स्टूडेंट, तो कितना आता है, इसको भी 6 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर 3 आ जाएगा, 3 प्लस 5 अपॉन यहाँ 6 आ जाएगा, 8/6 आ जाएगा। और 8/6 अभी डिवाइड होने वाला है आपस में, 2 से हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो 4/3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 4/3। अब इसमें ऐड करेंगे -3/4। अब देखते हैं आंसर कितना आता है। 7/12 अगर आता है तो देख लेंगे कि ये प्रॉपर्टी यहाँ पर काम करती, सीक्वेंस की हमें परवाह नहीं करनी रहेगी, फिर किसी भी सीक्वेंस में हम ऐड कर पाएंगे। देख लेते हैं, 3 और 4 है तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा स्टूडेंट, है ना। 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 4 जा कितना होता है, 16 होता है स्टूडेंट, 16 प्लस 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 आता है, 3 3 जा 9, तो यहाँ माइनस का 9 आएगा स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो 16 प्लस माइनस माइनस का 9 अपॉन ये 12 कितना आ जाएगा, 16 में से 9 गया तो 6 गया तो 10 और फिर 3 गया तो 7, तो 7/12 यहाँ से भी हमें मिल रहा है। कहने का मतलब ये स्टूडेंट, आप ग्रुपिंग बनाकर इन दोनों को ग्रुप बनाकर ऐड कर लो, फिर इसको ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी सीक्वेंस में आप ऐड कर सकते हो। रैशनल नंबर को किसी भी सीक्वेंस में आप ऐड कर सकते हो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज यहां से अभी प्रूव हो गई, ये दोनों आंसर क्या है, सेम है। ठीक है स्टूडेंट, आगे देख लेते हैं और कौन सी प्रॉपर्टीज यहां पर आपको दी हुई है। ठीक है, आप बुक से फिर इसको जरूर पढ़ना, है ना, मेरे लेक्चर के बाद। देखो आपके बुक में दिया है फिर एडिटिव आइडेंटिटी, है ना, इसको प्रॉपर्टी ऑफ जीरो भी हम कहते हैं। इसका मतलब क्या है, किसी भी रैशनल नंबर में अगर जीरो को ऐड कर देंगे तो उससे कोई वैल्यू चेंज नहीं होती, है ना। ए अपॉन बी कोई रैशनल नंबर, उसमें जीरो को ऐड भी कर लेंगे तो वापस से ए अपॉन बी ही आने वाला है। ठीक है ना स्टूडेंट, अगर यहाँ पर लिखा है 3, आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है 3/11 लिखा है, इसमें आप जीरो को ऐड कर लेते तो वापस से 3/11 ही आने वाला है। इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये रेशनल नंबर में काम करती है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। आगे क्या दिया देख लेते हैं, 5th पॉइंट देख लीजिए स्टूडेंट। देखिए 5th नंबर पे क्या है, एडिटिव इनवर्स नेगेटिव ऑफ अ रैशनल नंबर। देखो एडिटिव इनवर्स क्या होता है स्टूडेंट, ऐसा नंबर जिसको ऐड कर दे किसी नंबर में तो जीरो हो जाए। जैसे यहाँ 2 लिखा है, 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका नेगेटिव कर दो -2। क्यों है ये एडिटिव इनवर्स, क्योंकि 2 में -2 को ऐड करने पर जीरो मिलेगा। जैसे 2 प्लस -2 जब मैं करता हूं तो 2 प्लस माइनस हो जाता है माइनस, ये 2 यहाँ पर 2 - 2 0 हो जाता है। तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -2 है। क्यों, क्योंकि दोनों को ऐड करने पर कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। तो किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, उसका साइन चेंज करके लिख दो। जैसे कि -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 5 होगा। क्यों, क्योंकि 5 को इसमें ऐड करने पर 0 आ जाएगा, 5 - 5 0 हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, ठीक है। तो वैसे ही किसी रैशनल नंबर का भी एडिटिव इनवर्स क्या होता है, उस रैशनल नंबर का नेगेटिव कर दो बस। ठीक है, उसका साइन चेंज कर दो। जैसे कि 2/3 कोई रैशनल नंबर, इसमें ऐड कर दूं मान लो मैं -2/3, साइन चेंज करके। तो इसी का मैंने क्या किया, इनवर्स, इनवर्स एडिटिव इनवर्स, इसको क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। इसको ऐड किया तो मुझे कितना मिलने वाला है, 2/3 प्लस माइनस माइनस फिर 2/3, 2/3 में से 2/3 माइनस हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। सही है, 0 आ गया तो 2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -2/3। समझ में आया स्टूडेंट आपको, ठीक है ना। देखो कोई भी रैशनल नंबर में उसका एडिटिव इनवर्स आप जोड़ देंगे तो हमेशा क्या आएगा, आपका 0 आंसर आएगा। इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी भी इसको कहते हैं। आपके बुक में ये चीज दी हुई है, क्लियर है। तो किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स लिख लोगे ना, बस साइन चेंज करके लिख देना है। क्लियर है स्टूडेंट, ओके। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट, इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, है ना, सब्ट्रैक्शन फॉर रैशनल नंबर। यानी दो रैशनल नंबर है, मान लो स्टूडेंट a/b और c/d, है ना, क्या है,
सी अपॉन डी, ऐसे दो रैशनल नंबर है। अब इनके बीच में हम क्या करेंगे, अब माइनस करते टाइम यही सारी प्रॉपर्टी कैसे फॉलो कर रही है। जब हम दो रैशनल नंबर को आपस में घटाते हैं तो सीक्वेंस चेंज करने से कोई फर्क पड़ेगा क्या, है ना, उनकी ग्रुपिंग चेंज करने से कोई फर्क पड़ेगा क्या, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम चेक करने वाले हैं माइनस के टाइम। अभी हमने प्लस को देखा, अब हम माइनस को देखेंगे, है ना। हम घटाने की कोशिश करेंगे रैशनल नंबर को, जब आपस में घटाते हैं तो क्या कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर यूज होती है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, अगर लेक्चर पसंद आ रहा है वीडियो तो प्लीज कमेंट करके बताना, अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बताइएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।